नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए दोस्तों जानते हैं, जो भी ये रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। और दोस्तों मौसम में पूरी जो है यहाँ पर ये नहीं पता जी, पोल्यूशन है कि धुंध है, आप कमेंट में बताना। मैं तो जो कुछ बोलूँगा विवाद हो जाएगा जी, क्योंकि पंजाब की बहुत गाड़ियाँ भी जीटी रोड पे हैं। खेतों में बंदे से बंदा नहीं चमक रहा है। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है, वहाँ 20 फुट पे भी कोई चीज़ नहीं चमक रही जी, इतनी भारी वहाँ पर। ये बताना जी पूरे देश में धुंध है, पोल्यूशन है जी। मैं तो कहूँगा फिर विवाद हो जाएगा। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है जसकरण भाई साहब के पास। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे जसकरण भाई साहब जी? बिल्कुल बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है पहले बताओ जी, ये पोल्यूशन है कि ये कोहरा धुंध है? मैं वही आपको दिखा रहा था, कोहरे की पोजीशन दिखाई है, अभी तक कोहरा है और अच्छा खासा कोहरा है। ये जो है बेसिकली कोहरा और प्रदूषण मिक्स है, इसको स्मॉग कहते हैं। स्मॉग का मतलब होता है फॉग, और पोल्यूशन का मिक्सचर जो होता है उसको स्मॉग कहते हैं। अच्छा, आप अंग्रेजी भाषा में बात बता रही जी। पार्टी कोई भी हो जी, जो हम लोग देखो इतने पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने खेत में हो रहा जी इतना, ये खेत में वहाँ कौन धुआं छोड़ रहा है? देखो ऐसा है राणा जी, हर कोई भी जगह हो, कोई भी सिटी हो, चाहे पंजाब हो, कोई भी जगह हो, पंजाब हो हरियाणा हो, कुछ ना कुछ चाहे कहीं पे कम हो कहीं ज्यादा हो, कहीं ना कहीं प्रदूषण तो थोड़ा बहुत होता ही है। खेतों के अंदर जो है, खेतों के अंदर अपना जो धुंध है वो है। अब जब वो शहरों की तरफ आते हैं, जो खेतों की धुंध और शहरों का प्रदूषण, जब ये मिक्सचर होता है इनका, तो स्मॉग बनती है। तभी आज की डेट में आप देख रहे हो, आज की डेट के अंदर एयर प्यूरिफायर दिल्ली के अंदर एक एक घर के अंदर, एक एक फ्लोर के अंदर 10-10 लोग एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं। कोरोना में मास्क लगाया, मारा सारा कोई बिना मास्क के। आप मानोगे नहीं राणा जी, कल मैं 5 एयर प्यूरिफायर अपने लिए लेके आया हूँ, और एक एक एयर प्यूरिफायर जो है वो 10-10, 11-11 हजार रुपए का है। अच्छा, कल मैं अपने लिए एक, बच्चों के कमरे के लिए एक, माता पिता के कमरे के लिए एक, ड्राइंग रूम में बैठने के लिए एक, क्योंकि घर के अंदर जो है लोगों खांसी, जुकाम और इतनी प्रदूषित हवा है दिल्ली के अंदर इस टाइम पे। पल्लेदार है ना, ये यही बोरियां ठारे, गर्दा इनके मुंह में जा रहा, आलक में इसके गर्दा जा रहा, खोल के देखो। यहाँ जा, इधर और इसकी जिंदगी जो है ना, हमसे बहुत बड़ी पोल्यूशन को क्या इसका कुछ हमसे बहुत बड़ी है। हम इन लोगों की इधर आ दे, तेरा पोल्यूशन से कुछ हो रहा? मुंह पे मास्क है तेरे, कहाँ सोता है रात को? मंडी में, इसी धुंध में, पोल्यूशन में, सारे में इसी में सोते हो आप। उसके पल्लेदार के कंधे पे देख ले, गर्दा मट्टी है, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। बिल्कुल जो ना अमीरा के चोचले हैं जी। राणा जी वर्जिश बहुत होती है ना इन लोगों की, कट्टा उठाना, गाड़ी लोड करना, रोज 2-1 गाड़ियां नीचे उतारते हैं, लोड करवाते हैं, और तो लोड गाड़ियां देंगे लोग। पहले ना उसकी बात कर ले जी, मेन मुद्दा। चलो आप पहले बात करते हैं गाड़ियों की, बाद में करो जी। आज 145 गाड़ी की रिपोर्ट है। 145 गाड़ी के अंदर से 29 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नए आलू की, तो नए आलू जो हमारा पंजाब से आया है, उसमें पंजाब और हरियाणा जो जीटी रोड का मान लो सारा, ये इसकी आई है 42 से 43 गाड़ी। संभल का जो नया आलू है वो उसकी आई है 46 से 47 गाड़ी। आज संभल की गाड़ियां पंजाब को ओवरटेक कर गई हैं, संभल की गाड़ियां बढ़ गई हैं। पंजाब जीटी रोड का हरियाणा का जो आलू है उसके मुकाबले कम हुआ है, लेकिन मेजर चीज ये है कम नहीं हुआ, आलू पीछे जो है धुंध के कारण पहुंचा नहीं है। 2 गाड़ियां तो मेरी रास्ते में खड़ी है, दोनों की बिल्टी है, दोनों के ड्राइवर के नंबर मेरे पास है। वो कह रहे हैं 11-12 बजे के बाद आएंगे, बहुत ज्यादा धुंध थी। आपकी 2 गाड़ियां हमारी, एक मेरी जो है वो खड़ी है अंबाला कैंट के पास, एक गाड़ी मेरी खड़ी है पानीपत के पास, टोल क्रॉस करके। और वो इतनी धुंध, और वो बता रहे हैं कि कम से कम ना कर 10 से 12-15 गाड़ियां ऐसी हैं जो भी पीछे खड़ी हुई आलू के, जो दिल्ली आजादपुर मंडी में। और अभी आई कितनी यहाँ? अभी 42 गाड़ी आई है आपकी पंजाब हरियाणा से, 42 और लगा लो 15, वो कम से कम बिल्कुल आएंगी जी। 42 और 15 को उसको हम अभी गिनती में ले ही नहीं रहे। क्यों उसको गिनती में ले? क्योंकि वो कितने बजे है, वो कह रहा है 11-12 बजे तक हम लगाएंगे। अब वो 11-12 बजे तक किस टाइम आती है, किस टाइम नहीं आती, उस टाइम तक मंडी की बिक्री खत्म हो जाएगी। चलो ये लगा लो, जो मौसम साफ होता 50 गाड़ियां बन जाती है। बिल्कुल हो जाएगी, 50 गाड़ियां पंजाब हरियाणा की लगा लो, और 46 एक गाड़ी जो है वो संभल की लगा लो। ठीक है, तो मोटा मोटा 100 गाड़ी नया हमारी मंडी के अंदर आज पहुंचा हुआ है। 96-95 से लेकर 100 गाड़ी हमारी मंडी के अंदर पहुंची है नए आलू की। उसके बाद बात करते हैं चिप्सोने की। चिप्सोना, चंदोसी, बिसोली, संभल से 11 से 12 गाड़ी आई है, और सूर्या की आई है 14 से 15 गाड़ी। जो नया एलआर आ रहा है उसकी आई है 7 से 8 गाड़ी। ये अलग है, एलआर की अलग है, ये अलग है, इनकी अलग होती है। नया एलआर की जो लिस्ट है ये अलग बनती है। अच्छा, ये 100 से अलग है।
और जो हमारा स्टोर का आलू, जो हमारा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट का 3793 या हाइब्रिड जो ये नीचे जो आलू उतर रहे हैं उनकी जो गाड़ियां आई हैं, उनकी भी 11 से 12 गाड़ियां हैं। एक आध गाड़ी पुराने LR की मंडी के अंदर आज पहुंची है। तो कुल हमारे पास 150 एक गाड़ी की रिपोर्ट मंडी में बनती है। अब बाद में 11-12 बजे के बाद में धुंध कम होने के बाद में कितनी गाड़ियां आती हैं, ये तो या तो शाम को बैलेंस में गिना जाएगा या फिर वो कल के अंदर ही बिकेंगी, क्योंकि वो गाड़ियां को टाइम पड़ेगी आपको कल को। बिल्कुल भी नया आलू ऐसा है जी, नया कल वैसे मंडी बंद होती है। आज की डेट के अंदर कई बार क्या होता है, जो गाड़ियां रुक गई होती हैं, जो लेट लोड होकर निकली होती हैं, उनका कोई चारा है नहीं, नया आलू है, उसको बेचना तो पड़ेगा, फिर वो गाड़ियां कल खुलती हैं। अगर तो मंडी में शॉर्टेज होती है, शनिवार को आलू सारा क्लियर हो जाता है, फिर वो गाड़ी इज्जत से बिक जाती हैं। और अगर कभी शनिवार को बैलेंस बच गया तो फिर उन गाड़ियों पे भी प्रभाव पड़ता है अगले दिन बेचने का। वैसे हम लोग जो है मंडी में नहीं आते, संडे को हमारी छुट्टी होती है, लेकिन नए की जो गाड़ियां 2, 4, 5 गाड़ियां लेट होने के कारण या धुंध में रुकने के कारण वो जो गाड़ियां वो अब कल बिकेंगी। और बात करते हैं हम लोग रेटों की। जो पंजाब के आलू है राणा जी, काली मिट्टी से लेके पीली मिट्टी तक 350 से लेके 400 रुपए तक का रेट है। ये कहाँ वाले हैं जी? ये सारे पंजाब के हैं। अच्छा एक खन्ने का आलू है और एक खन्ना से थोड़ा सा आगे दोराहे साइड का वहां का आलू है। अच्छा, दोराहा जी, दोराहे का आलू है। तो एक खन्ना का हो गया, एक दोराहे का हो गया। बाकी 2 गाड़ियां मेरी रास्ते में, एक अमृतसर की थी और एक गाड़ी जो थी वो खन्ने की एक और थी। ये गाड़ी रास्ते के अंदर अटकी हुई है। ठीक है जी। जी, अगर हम इनके रेटों की बात करते हैं, 350 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का रेट है। इसमें जो ये काली मिट्टी वाले आलू है ये 350 360 रुपए तक बिक रहे हैं। अच्छा, जो थोड़ा सा रंग जिसका अच्छा है, हरेपन की शिकायत वगैरह कम है, वो 370-80 से लेकर 400 रुपए तक के लपेटे में बिक रहे हैं। ठीक है जी। पंजाब के आलू आम जो मैंने पोजीशन आपको बता दी, 350 से 400 की पोजीशन है पंजाब के आलू की। जो ज्यादा हल्के आलू होंगे, जिसमें ज्यादा हरे कटे की शिकायत है, मिट्टी बहुत ज्यादा है, वो 300 से 350 भी बिकने पड़ेंगे, क्योंकि वो आलू जो है वो मंडियों में कोई भी ग्राहक उसको पकड़ता नहीं है। उसको जो है ना वो बाहर लोडिंग के लिए जाते हैं, उस आलू को जो है यहाँ पे जो हल्का ग्राहक होता है, जो हल्के क्षेत्र में जो ग्राहक बेचता है, या जो जिनका थोड़ा बहुत जो कहते हैं ना, जिनका काट वगैरह का काम होता है, वो लोग वो आलू लेके जाते हैं। तो वो 300 से लेके 320-30 रुपए तक के लपेटे में वो आलू बिकते हैं, जिसमें हरेपन की 5-5, 10-10 किलो की शिकायत होती है ना जी। आलू रुपए इसमें होने चाहिए, और ये लगा लो 600 रुपए का आलू बिकना चाहिए। कोई भी आलू, 600-650 राणा जी, कोई भी आलू हो, 500 रुपए से नीचे का मतलब है खतरा। 500 रुपए से नीचे आप 600 को भी, चलो एक बात की बात करेंगे, 500 रुपए का मतलब 500 रुपए तो मिनिमम कॉस्टिंग आनी ही चाहिए, क्योंकि इतना तो खर्चा ही खर्चा है किसान का। ठीक है जी। इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। चाहे वो पंजाब का किसान हो, चाहे वो यूपी का किसान हो, 500 रुपए उसको मिनिमम एक MSP हमारे गवर्नमेंट को। क्या चीज है यार, मैं वही तो कह रहा हूँ। और आज की डेट के अंदर 20 रुपए किलो हो रहे हैं। दिल्ली में गमलों की मट्टी बेच रहे, आलू तैयार करके बेच रहे, बिल्कुल बेच रहे हैं। और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा आज की डेट में सरकारों को समझाए जी, सरकारों का क्यों यहाँ तक ध्यान नहीं जा रहा, या क्या चीज हो रही है। खैर चलो, सरकारों से हमको कोई उम्मीद है नहीं, उम्मीद हमको हमारे किसानों और व्यापारियों से ही है। अपने आप ही कम लगाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के उन्हीं से। वही मैंने पिछली बार भी यही विनती करी थी और इस बार भी यही विनती करूंगा कि 30% कोई भी आलू सारे को 30% कम कर दो। औरों को देखो, किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो ये इंटरव्यू है, आप जो समझा रहे हो, ये ज्यादा से ज्यादा वायरल होए, क्योंकि लोगों तक, जिन लोगों के पास फोन, स्मार्टफोन नहीं पहुंच पाए, उनके तक भी हमारा मैसेज पहुंचना चाहिए कि 30% अपनी जो लागत हो, अपनी 30% जो बोने की कैपेसिटी है उसको कम कर दो, और डायवर्ट कर दो, कोई भी चीज लगा, चाहे कोई और चीज पे आ जाओ, नहीं है तो खाली बैठ जाओ। क्योंकि आज की डेट पे ज्यादा लगाना, वो जो कम लगाने को भी खराब कर रहा है। आज आप कम लगाओगे, वो 30% कम लगाना ही आपके लिए अच्छे रेट, आपको आपके 100% की आपको प्राप्ति दे जाएगा। रोटावेटर चला के ना खेत में कबड्डी खिलवा दो जी बच्चों को, उसमें कबड्डी का मैच करवा दो, बिल्कुल है जी, दिल लगेगा जी। बिल्कुल है जी। लेकिन अपनी जो लगाने की कैपेसिटी है, जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे, आलू के रेट में काबू नहीं आएगा। आज आपने देख लिया, कोई भी बंदा, कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देगी। अब तो जो करना है, जो भी दारमोदार करना है, वो आपको करना है, हमको करना है मिलके। तो इसका यही फैसला है, इसका यही एक ही गुण है। जैसे आप लोगों ने हमारी हाइब्रिड में बात मानी, लोगों ने हाइब्रिड आलू लगाना कम करा, और जो भी लगा रहे हैं वो कच्चे में निकाल रहे हैं। ऐसी हमको बहुत खुशी हुई इस साल को देख के कि चिप्सोना, सूर्या ज्यादा से ज्यादा स्टोरों में गया, और तभी शायद बाजार इस टाइम बचा रहा। वरना जिस हिसाब से स्टोरों में आलू गया था, अगर ये आलू हाइब्रिड या दूसरे आलू होते, हाइब्रिड की किसी प्रकार का आनंद मोहन वगैरह होते, तो ये साल बहुत बुरी तरीके से पिट जाता। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आलू को 30-40% कम लगाओ, चाहे खाली बैठ जाओ, चाहे कुछ और चीज पे लगाओ, किसी और चीज पे ध्यान दो, क्योंकि आपका वो 30-40% कम लगाई आपको इतना अच्छा मुनाफा देगा कि आपके वो 100% लगाने से भी आपको ऊपर का मुनाफा जाएगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान पर रख लो और ये चीज पे काम करिए, आने वाले सारे साल आपके बढ़िया जाएंगे।
बाकी बात करते हैं राणा जी रेटों की। मैंने को बताया 350 से 400 रुपए आपका पंजाब के आलू हैं, जो अच्छे बढ़िया आलू हैं। संभल वाले जो आलू हैं बढ़िया, आज की डेट में 450 से 500 रुपए की रेट है। जो बढ़िया टॉप क्लास गाड़ियां थी वो 500, 510, 20 रुपए उठ गई। जो आम बिकने वाले संभल हैं वो 450 से लेके 500 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। ठीक है, 470, 480, 500 जैसे ग्राहक आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आरती देने की, क्योंकि आज शनिवार है, 2 दिन की मंडी है। ग्राहक भी आज अच्छे स्तर के ऊपर खड़ा, आप देख रहे हो, ग्राहक ले रहे हैं, आलू चेक कर रहे हैं, पर्चियां कटवा रहे हैं, मुनीम जी पर्चियां हमारे काट रहे हैं, तो हमको इस चीज की खुशी है। आज गाड़ियां जरूर ज्यादा है, लेकिन आज 2 दिन की मंडी है, और पिछले 2 शनिवार से हम देख रहे थे बहुत बढ़िया रुझान चल रहा था, बहुत बढ़िया हमारे शनिवार निकल रहे थे। तो शायद कोशिश रहेगी कि जिस हिसाब से आज गाड़ियां थोड़ी ज्यादा है और आज 2 दिन की मंडी है, तो हो सकता है भगवान ने चाहा ग्राहक ऐसे ही निकलता रहा तो आज भी मंडी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। तो जो आने वाली जो कल गाड़ियां हैं वो कल भी अच्छे रेट पे सारी बिक आ जाएंगी। बाकी बात करते हैं राणा जी पुराने आलूओं के बारे में। ये चंदोसी के चिप्सोने हैं, जो बढ़िया टाइट चिप्सोने हैं वो 450, 500 रुपए तक के लपेटे में है। जो थोड़े से लूज हैं वो 300 से 400 के बीच में बिक रहे हैं। आम चिप्सोना 400 से लेके 500 के बीच में आपका चिप्सोने वाले बिक रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सूर्य की, सूर्य बढ़िया, सूर्य जो है वो मान के चलिए 500 रुपए से लेके 600 रुपए चंदोसी वाले, संभल वाले जो है वो 400 रुपए से लेके 500 रुपए तक बिक रहे हैं। ठीक है जी। बाकी हमारे 37 आ रहे हैं। जो टाइट 37 है वो 200 से लेकर 250 रुपए के बीच में बिक रहा है। जो हल्के 37 है वो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। बोले बोले इससे अच्छे तो खेत में खोल कर रोटावेटर खा राणा जी देखो ऐसा है, उसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि स्टोर का भी रुपए में मंडी में बेचेंगे, किराया भाड़ा लगा के क्या। राणा जी ऐसा है ना, आलू जो लूज पड़ गए हैं, जैसे आज ये देखो, ये देखो जो आलू, इसको भी इसको क्या करोगे इसका, ये आलू देख रहे हो कैसे से हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल रबड़ बन चुका, रसगुल्ला बन चुका। आप हाथ से आलू को तोड़ दोगे, तो अब ऐसे आलू को क्या करोगे, बेचना तो पड़ेगा। जो आसपास बिक रहे हैं, किसान भी कोशिश कर रहा है, व्यापारी भी कोशिश कर रहे हैं, कोल्ड वाला भी कोशिश कर रहा है। जो पीछे बिक पा रहे हैं लोकली वो बेच रहे हैं, इधर वो लोड कर रहे हैं। जो नहीं बिक पा रहे वो फिर हमारी मंडियों में आ रहे हैं। तो जो हम ये जो हल्के आलू हैं इनका बिकना भी जरूरी है, बिकना तो पड़ेगा ही ना, चाहे कम बिके चाहे ज्यादा बिके। हमारी मंडी में पिछले हफ्ते मैंने देखा था कि 100 रुपए तक जो है, 70 रुपए से 100 रुपए तक जो है ये आलू मंडी के अंदर बिके थे पिछले हफ्ते। अब आप ये समझ लो कि शायद वो गाड़ी का, जो गाड़ी उस आलू को लेके आई थी उसका भी भाड़ा पूरा नहीं हुआ। अपने पैर पे आप ही कवाड़ी मार रहे जी, तो इतना जाके तो इसलिए बार बार इन चीजों को देख के कहते हैं ना, आज दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो आज आप इस चीज को दिमाग में रख लो कि ये ऐसे टाइम निकलता है, कितना आलू हमको आखिरी में रोकना है। लोगों को नवंबर तक 10, 15, 20 नवंबर तक की आलू को खत्म कर देना चाहिए। अब जो टाइम है वो जुआरियों का टाइम है, उनका आलू 100 रुपए बिके, उनका आलू 2000 बिके, उनको उससे कोई मतलब नहीं। और मजे की बात तो यह राणा जी, अभी फरूखाबाद कन्नौज बेल्ट पूरी खड़ी हुई है, जिन्होंने अभी चिप्सोना आलू रोका हुआ है। उनके फोन आ रहे हैं, लेकिन वो जनवरी के बाद मेरे हिसाब से 1 जनवरी के आसपास वो शुरू करेंगे। क्या रेट खुलते हैं वो भगवान जाने, मोड़ बनाए जाएंगे पूरे। लेकिन हमको ये अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा राहत की बात ये है कि पुराना आलू अब कम हुआ है। और जो चिट्ठे आए थे, आप पिछली वीडियो में देखना, आपने शायद मेरी 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें और आज के में आपको बहुत फर्क निकलेगा। खड़े होने की जगह बन गई है, आलू चिट्ठे खत्म होने शुरू हो गए हैं। ये टाइम आना जरूरी था, क्योंकि जब तक वो टाइम नहीं आता तब तक ये आलू साफ ना होता। ठीक है जी। अब ये 100 रुपए, 80 रुपए कट्टे वाले जो उठा के लेके जा रहे, ये बड़े बड़े चिट्ठे थे और ये किसी ढेले का आलू नहीं था, सारा आलू रबड़ बन गया था। अब आप दिखा सकते हो, आपको यहाँ से लेके आगे की 20 दुकानें दिख जाएंगी। ठीक है जी। तो वो टाइम आना जरूरी था और वो आलू बिकना जरूरी था, नहीं तो वो आलू जो है बाकी आलू पे भी मार कर रहा था। ठीक है जी। ये एलआर आलू है, ये राणा जी ग्रेड करा के मैंने मंगाया है, बहुत बढ़िया हमारे व्यापारी हैं। ये मोटा साइज आया है, ये 45-50 mm का साइज है। ये आपके पीछे उसका गुल्ला पलटा हुआ है। दोनों आलू इज्जत से बिक रहे हैं। ये आलू का जो साइज है वो 500 से 550 बिक रहा है, और ये जो गुल्ला है इसका, ये 350 से 400 रुपए के बीच में बिक रहा है। अच्छा जी। इसी में थोड़ा सा अगर मीडियम साइज आएगा तो वो 300, 350 में वो गुल्ला बिक जाएगा। तो ये हमारी मंडी के आज के रेट है। बाकी 2 दिन की मंडी है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि बढ़िया से बढ़िया आलू बेचें और आलू को क्लियर करें, कल तक बैलेंस ना लेके जाए। बाकी अब ग्राहक पे डिपेंड है, ग्राहक कितना निकलता है। अभी तो ग्राहक हमको अच्छा देखने को मिलता है। अगर यही ग्राहक चलता रहा, इसी स्पीड से ग्राहक चलता रहा, तो हो सकता है कि मंडी भी आज भी साफ हो जाए। चलो होनी चाहिए जी। जी जी। लास्ट चीज में एक बात बता दो, धुआं का प्रदूषण है जी। राणा जी धुआं और प्रदूषण मिक्स है, मैं आपको फिर बताऊंगा। ये जो हम बात कर रहे थे ना, खेतों में जो होता है वो धुंध, ये धुंध प्लस प्रदूषण, दिल्ली का जो प्रदूषण है, तो ये दोनों मिक्स होकर इसको स्मॉग कहते हैं। पहली बार हुआ है जी, अब हर साल होता है जी, 2 साल का। इसमें क्या होता है, ये मिक्स होती है, इसमें हमको खांसी जुकाम, आंखों में जलन मचती है, क्योंकि प्रदूषण जो है जब वो धुंध के साथ मिक्स होगा तो उसको स्मॉग बोला जाता है। वो जो चीज़ें बड़ी हमारे शहरों में बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। आज की डेट में आप देख सकते हो कि ग्रैफ 4 हमारी दिल्ली में लग चुका है। हमारे पर्यावरण मंत्री ने ग्रैफ 4 लगा दिया, जिसमें पुरानी गाड़ियां बंद हो चुकी हैं।
डीजल की गाड़ियां जो पुरानी थी BS4 की वो बंद हो गई हैं, कंस्ट्रक्शन के काम बंद हो गए। इसी कारण था क्योंकि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। तो जो भी धुंध आती जिसकी है, गाड़ियां बंद है उसके ऊपर तो ग्रह चढ़ गया जी, समझ लो जी। राणा जी क्या करें, अब आज की डेट में जीना जो है वो इन चीज़ों सबसे ऊपर है। आज इंसान रहेगा ना तो उस गाड़ियों को क्या करोगे, वो गाड़ियां वो बिल्डिंगें बनाने का क्या करोगे। तो वो ग्रैब 4 लगाने का कारण ही यही था कि दिल्ली का प्रदूषण प्लस जिसकी गाड़ी चली गई, जिसका रोजगारी खत्म हो गया, ऊपर तो वैसे ही ग्रह चढ़ गया जी। राणा जी आज की डेट में आप एक बार अस्पताल में जाके देखो, एक डॉक्टर के पास जाके देखो, लोग डॉक्टरों के पास बैठने तक की जगह नहीं, पेशेंट को बिठाने के इतना पेशेंट बैठा है उनके पास। खावा मांस खावा शराब पीवा जी सब। मैं वही तो कह रहा हूँ, लोगों को सांस नहीं आ रहा। बाजार के चट्टू चटोरे हैं वो चीज खावा क्या, जो देसी रोटी खाएगा या सिंपल रहेगा, बिल्कुल है, बिल्कुल है, डॉक्टर पे चले जाए। बिल्कुल है जी। आज की डेट में डॉक्टर भी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, उनको भी दिख रहा है कि पेशेंट रेगुलर आ रहे हैं, तो वो लोगों ने भी अपनी तिजोरी। कभी चवन्नी की गोली नहीं खाई, हमारे जैसे तो बंदे जो अस्पताली कल के बंद होते आज ही बंद हो। राणा जी एयर प्यूरीफायर मिलने को तैयार नहीं हो रहे, ब्लैक के अंदर बिक रहे एयर प्यूरीफायर। तुम जाओ जी, हम तो इसी में मच्छरदानी मैं बताता हूँ, आप तो 2 दिन अपने गांव चले जाओगे, आपके लिए तो वही एयर प्यूरीफायर, फ्रेश हो जाओगे। हम दिल्ली वाले कहाँ जाएं, यहाँ पे सांस लेने की तो जगह नहीं, मकान के साथ मकान बन रहे हैं, 4-4, 5-5 फ्लोर के मकान भी तो यही है। गोमा कोई रुपए इधर है, रुपए नहीं है, सारी चीज मिल जाएगी, वहाँ रुपए नहीं है। राणा जी, शहर में राणा जी पैसे का नजारा भी तो शहर वाले। राणा जी जिंदगी है ना वहाँ पे, जिंदगी पैसा जिंदगी से चले जाओ गाँव में। अब बात वही है ना, आज की डेट में हम लोगों को आदत इतनी पड़ चुकी है कि हम शहर का बंदा गांव में गुजारा नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी भी तो यही है। आज आपके वहाँ के जो लोग हैं वो आप देखो 80-80, 90-90 साल तक जी रहे हैं, यहाँ पे तो 50 साल के बाद ही इतने रोग लग जाते हैं कि 50 साल के बाद कहते हैं ना जैसे गाड़ी में रिजर्व लग जाता है, वो हालत दिल्ली वालों को हो रहा है कि जो 45-50 साल के बाद रिजर्व लग गया, जीने को 2-5 साल निकाल के, जीने को 60 साल निकाल के जीने। इस दुनिया में ना सबसे बड़ा पैसा है जी, यहाँ दिल्ली में पैसा है जी, शहर में पैसा है जी। इंसान ने पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी है, अपनी जिंदगी से ज्यादा अहमियत जो है वो पैसे को मिल चुका है। तब वो पैसा जो है वो बंदे का काम चलता नहीं ना जी, गरीब बंदे का काम नहीं चलता भाई। राणा जी आज की डेट में हम लोग पंजाब जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, वहाँ लोग कितने संतुष्ट हैं। एक बंदा परांठे की दुकान भी संतुष्ट है, कर्जे में दबे पड़े, आड़तियां में पैसे ले लेगा, आलू ला रहे हैं, संतुष्ट राणा जी देखो ऐसा कहने की बातें हैं, पैसे लेके आलू लगा रहे जी। राणा जी कहाँ है बेचारे? मैं ये चीजें नहीं मानता, बहुत दिलदार लोग हैं वो फिर भी आलू लगा रहे हैं। आज इतने साल वो मर रहे हैं, 100 रुपए कट्टा बेचने के बाद भी वो किसान का जो है विश्वास है, वो कहता कोई नहीं अगले साल फिर काम करेंगे। उसमें जितनी हिम्मत है आज की डेट में किसान में इतनी ज्यादा हिम्मत है, हम तो कहते हैं वो भगवान स्वरूप है, जो फिर अगले साल मेहनत करेगा, फिर गर्मी में ठंड में आलू लगाएगा, आलू को बोएगा, बच्चे की तरह वो अपने आलू को पालेगा। यही बातें करो जो किसान को चने के पिंडे पे चढ़ा है, जब तक ये 30% कम नहीं करोगे किसान भाइयों, धक्के खाओगे, भीख मांगोगे, लोगों पे पैसे मांगोगे और अपने सारे सिर पे कर्जे चढ़े रहेंगे। ले मैं पद रखवा लो। आज ये देखो सारे हमारी बात सुन रहे हैं, हर बंदा हमारी बात से सहमत है, तो कोशिश करो कि आप लोग भी इस बात से सहमत हो। कोई भी आलू किस तरीके का आलू को कम लगाओ। दूसरी चीज है जो कच्चा आलू है इसको स्टोरों तक मत पहुंचने देना, हाइब्रिड आलू को कोशिश करना, हाइब्रिड और 37 आलू को जो है वो नए में कच्चे में निकालने की। स्टोरों तक जो है वो अपना डायमंड आलू पंजाब वाले और LR आलू और यूपी वाले चंदोसी का जो ये चंदोसी बिसोली अलीगढ़ का जो भी काम करते हैं हमारे, वो चिप्सोना और सूर्या को ही पहुंचाओ। दूसरे आलू को तीसरे आलू को किसी को स्टोर पहुंचने मत दो, ताकि ये जो बाकी आलू है ये रेटों का नुकसान कर ही ना पाए। जो भी ये हल्के आलू हैं, ये सामने जो कच्चे वाले आलू हैं, इनको इसी टाइम कच्चों में निबेड़ दो, तो इसी से हमारा आगे का आने वाला भविष्य है वो सही रहेगा। और बाकी जो पक्की फसल वाले हमारे जो आलू होते हैं उनको टाइम और उनको अच्छे रेट मिल पाएंगे। चलिए धन्यवाद भाई, शुक्रिया राणा जी। मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39।